सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। कैसे यह भव्य शिक्षण स्थल बना, क्या था इसका महत्व और अंत में किसने तथा क्यों इसे नष्ट किया गया। प्राचीन भारत का नक्शा, मगध क्षेत्र पर जूम इन। नालंदा का इतिहास। नालंदा का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, जब गुप्त वंश के शासक ने इसे एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह महाविहार न सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र था, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन, भाषा और कई अन्य विषयों का अध्ययन स्थल भी था। प्राचीन विश्वविद्यालय के विशाल परिसर, छात्र, आचार्य, अध्ययन, ग्रंथों का संग्रह। उतने विशाल परिसर में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया सहित दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। ज्ञान का केंद्र और पुस्तकालय। नालंदा की लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में गिना जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जो ज्ञान का खजाना थीं। लाइब्रेरी के 10 मंजिले भवन का ग्राफिक, पांडुलिपियों के भंडार। ये पांडुलिपियां धर्म, विज्ञान, तत्वज्ञान और चिकित्सा सहित अनेक विषयों पर केंद्रित थीं। इसलिए नालंदा को प्राचीन काल में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ कहा जाता था। आक्रमणों के दौर। इतिहास में नालंदा पर कुछ आक्रमण हुए, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1093 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत के उत्तर पूर्व भाग में एक तुर्की सेनापति सक्रिय था, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। मध्यकालीन युद्ध स्थल। सैनिकों का आक्रमण। बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने नालंदा पर हमला किया, विश्वविद्यालय को लूटा और उसकी बड़ी लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिससे यह भव्य ज्ञान केंद्र हमेशा के लिए राख में बदल गया। आग और विनाश। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में लगी आग महीनों तक जलती रही। ग्रंथ और अध्ययन सामग्री जलकर धुएं में बदल गईं। यह घटना भारत और एशिया के बुद्धिज्म और शिक्षा के इतिहास में एक दुखद मोड़ थी। आग में जलती पुस्तकें, धुआं, शोक में विद्यार्थी, साथ ही कई भिक्षु और विद्वान भी या तो मारे गए या भागकर अन्य देशों में चले गए, जिससे ज्ञान और आध्यात्मिक संपर्क कमजोर हुआ। इतिहासकारों की बहस। कुछ विद्वानों का कहना है कि नालंदा को सिर्फ खिलजी ने नष्ट किया, जबकि कुछ अन्य का मत है कि पुराने धार्मिक और सामाजिक मतभेदों के कारण भी यह घटना और जटिल बनी। इतिहासकारों की बहस पुस्तकों और अभिलेखों को दिखाते हुए। यह बहस आज भी इतिहास वैज्ञानिकों के बीच जारी है। किन कारणों और कौन कौन से कारकों ने इस महान केंद्र के पतन में भूमिका निभाई। नालंदा का वैश्विक महत्व। नालंदा सिर्फ भारत का गुरुकुल नहीं था, बल्कि पूरे एशिया का ज्ञान केंद्र